मिल्लत एक्सप्रेस खराब थी, हुक्काम जानते थे। घोटकी ट्रेन हादसे के मुसाफिर का हौलनाक इंकशाफ। एनी शाहिद ने हादसे का पूरा अहवाल भी सुनाया। बताया ट्रेन को अचानक झटका लगा, व्हील टूटा, बोगियां दूसरे ट्रैक पर गिरी और इतने में सर सैयद एक्सप्रेस सरपरान पहुंची। घोटकी के रेती रेलवे स्टेशन के करीब हौलनाक हादसे में 48 मुसाफिर जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हुए, कई की हालत तशवीशनाक, अमवात में इजाफे का खदशा। हादसे में लोधरा के एक ही खानदान के 4 अफराद भी जान से गए। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फौज, रेंजर्स और सिविल इंतजामिया ने लाइव लोकेटर्स और सर्च कैमरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया। ट्रैक की बहाली का काम जारी। ट्रेन हादसे में जख्मी होने वाले कई बच्चे घर वालों के मुंतजर। 4 बच्चियों के अहले खाना मिल गए, एक ताहाल अपने प्यारों की मुंतजर। रेलवे के हुक्काम और रेलवे इसके जिम्मेदार हैं, कोई इसमें शक की बात नहीं। रेलवे के अंदर और रेलवे के बाहर एक बहुत बड़ा माफिया है। 30 साल से जो है इस रेलवे को निचोड़ के उन्होंने खा लिया है। ट्रैक जो है वाकई खतरनाक है। हम ML1 का जो है इंतजार कर रहे हैं। वजीर बदले, हालात ना बदले। शेख रशीद गए, आजम स्वाति आए, मगर महकमा न सुधार पाए। जाए हादसा और अस्पताल का दौरा किया, गलती का ऐसे किया एतराफ जैसे महकमा हो किसी और के पास। बोले ट्रैक खतरनाक है, रेलवे जिम्मेदार है, महकमे के अंदर और बाहर माफिया बैठा है, तहकीकात की निगरानी खुद करूंगा। फिरदौस आशिक आवान ने जांबाज अफराद के वर्सा और जख्मियों के लिए इमदाद का ऐलान तो किया, मगर इतने बड़े हादसे के बाद भी शुक्र अदा किया। हुकूमत जो है जब से इक़्तिदार में आई है, इस साल अल्लाह के फजलो करम से ये इस साल पहला हादसा है। वज़ीर आज़म इमरान खान घोटकी ट्रेन हादसे पर अफसरदा। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद दी जाए और जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की इमदाद यकीनी बनाई जाए, ऐसी हिदायत की। रेलवे सेफ्टी में खराबियों की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। बोले अगर नून लीग ने रेलवे पर पैसा लगाया होता तो हादसा न होता। अपोजिशन शोर शराबा करती रही, फवाद चौधरी गरजते बरसते रहे। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। जिस तरीके से हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस रेलवे को चलाया, उसके नतीजे में आज हमें हादसों का सामना करना पड़ रहा है। हादसा क्यों होता है यहाँ पे? इसलिए कि आप मेंटेनेंस नहीं करते। आपको रेलवे के अफसरों ने लिख लिख के तरले किए आपके कि हमें पैसे दें, हमने मेंटेन करना है। आप नहीं बात आती। दिल दहला देने वाला हादसा क्यों हुआ? ख्वाजा साद रफीक ने बता दिया। कहते हैं रेलवे अफसरान ट्रैक की मुरम्मत के लिए हुकूमत के तरले करते रहे, लेकिन कुछ ना हुआ। शहबाज शरीफ भी मैदान में आए, बोले ट्रैक की हालत ठीक ना होने की तहरीरी रिपोर्ट के बावजूद मुजरिमाना गफलत क्यों बरती गई? गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाएं। मरियम नवाज कहती हैं 8 बड़े हादसात के बावजूद जालिम लोग मुजरिमाना गफलत कबूल करने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्रेन हादसे पर अफसोस का किया इजहार, सवाल भी उठा दिया। बोले इस हुकूमत में बार बार क्यों हादसात हो रहे हैं? वजीर आजम ने कोई वादा पूरा नहीं किया। कब्जे करके अपने घर बनाते हो, कब्जे करके अपनी जायदादें बनाते हो, या अपनी गालम गलूच के लिए अपने गुलामों को छोड़ देते हो। स्पीकर साहब, मैं दरखास्त करता हूं कि इनका माइक ऑन करके इनकी गालियां कौन को सुना रहे जरा। पिछली हुकूमतों ने हादसात की रोकथाम के लिए इकदाम क्यों नहीं किए? मुराद सईद का जवाब। बोले दम है तो पर्ची चेयरमैन को आगे लाएं। ऑपोजिशन के शोर शराबे पर बोले स्पीकर साहब इनका माइक ऑन करें और गालियां कौम को सुनाएं। निशानदेही के बाद कोरम पूरा होने पर पीपल्स पार्टी के आगा रफी अल्लाह की अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद से तल्ख कलामी, शोर शराबा। वज़ीर आज़म इमरान खान और बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन में टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और अफ़गान अमन अमल समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
बोरिस जॉनसन ने वज़ीर आज़म इमरान खान को दौरे बरतानिया की दावत दी। बलूचिस्तान के जिला वाशक में वेल्डिंग की दुकान में सिलेंडर धमाका, 8 अफराद जान से गए, 2 जख्मी हुए। जोरदार धमाके में 4 दुकानें भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। अपर कोहिस्तान में वैगन दरियाए सिंध में जा गिरी, एक ही खानदान के 14 अफराद डूब गए। मियाँ बीवी, 6 बेटियां, 5 बेटे और चचाजाद भाई शामिल, तलाश जारी। कराची बहरिया टाउन पर मुश्तइल मुजाहिरीन के हमले का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज। गिरफ्तार मुजाहिरीन 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। सिंध असेंबली में भी बहरिया टाउन वाक़े की गूंज। नासिर हुसैन शाह बोले, इंतजामिया ने एहतजाज करने वालों से कहा था मुल्क मुखालिफ बात नहीं होगी, जिसने मुल्क मुखालिफ बात की उसकी गिरफ्तारी हुई। बहरिया टाउन में जलाओ घेराव होता रहा, सिंध हुकूमत खामोश रही। मुर्तजा वहाब सवाल पर अनोखी मंतिक ले आए। आपने सवाल पूछा ना कि पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने कार्रवाई की जब भी FIR कटी, 140 बंदे गिरफ्तार भी हुए। देखिए, जब रोकने जाते हैं आप चीजों को तो और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है। वजीर आला सिंध वजीर आजम को चिट्ठियों पर चिट्ठियां लिखने लगे। मुराद अली शाह ने वजीर आजम इमरान खान को दूसरा खत भेज दिया। लिखा, बतौर वजीर आला सूबे के हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। लगता है वफाकी हुकूमत सिंध वालों को पाकिस्तानी नहीं समझती। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सिंध के साथ नाइंसाफी हो रही है। तरक्याती मंसूबों पर वजीर आजम के सामने एहतजाज किया है। कोरोना से मजीद 58 अमवात, 1490 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3% रही। कराची में कोरोना वायरस की भारतीय किस्म के मजीद 4 केसेस सामने आए। पंजाब में स्कूल्स खुल गए। सिंध में SOPs का नया हुक्मनामा जारी। 9वीं से यूनिवर्सिटी तक तालीमी सरगर्मियों का आगाज। कारोबार का दौरानिया रात 8 बजे तक हो गया। घूर क्यों रहे हो? ओकाड़ा में मामूली तल्ख कलामी पर 2 ग्रुपों में झगड़ा बढ़ गया। 5 अफराद जख्मी हो गए। मेडिकल के लिए अस्पताल पहुंचने पर फिर लड़ाई। अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड मैदान जंग बन गया।